जो दिल में जान जाओ, ईमान पक्का धनी पर आ गया। दिल में बसे ये टिक क्यों नहीं रहा? जान जाओ, टिक क्यों नहीं रहा? तो तू बैठा आया क्यों नहीं पहले? है देखो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ पे कोई चीज नहीं लगेगा? किससे किससे लग जाएगा? बिल्कुल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज कहाँ गए थे? कौन गए थे? मस्जिद में गए। कौन गए? लालदास जी और गोवर्धन जी, है ना? अब गोवर्धन जी को जोश आ रहे हैं लालदास जी को? लालदास जी को मुल्ला की बातों पे लालदास जी को तो जोश आ रहे हैं, पर गोवर्धन जी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे। भाई कहीं कोई और मुसलमान को लेके हमारी शिकायत ना करते। कहते गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, और औरंगजेब का जे कोई सुने कान। वो लालदास जी महाराज जोश से बोलते, ऊंचा बोलते, और उन्होंने कहा उनको डर लग रहा था। किसका पहरा चल रहा है? शरीयत का पहरा चल रहा है, और डर लग रहा है कि कोई मुसलमान ना सुन ले। वो हाथ भी रखते होंगे उनके यहाँ पे, थोड़ा दबाते भी होंगे भी धीरे। हाँ ठीक है, इमाम मेहंदी आ गए हैं, कुरान में लिखा हुआ है, तो वो जोर जोर से बोलते हैं, है ना। और तीस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे मिने जोश। लालदास जी एक आयत सुनते हैं फिर जोश आ जाता है, और दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। गोवर्धन जी कहते हैं धीरे नहीं बोलना जाता क्या? बाहर कोई सुन लेगा कि हिंदू हो के क्या सुन रहे हैं, कुरान को सुन रहे हैं। तो लालदास जी के लिए कहा टूक टूक होवे इन बात पर दुनिया थी फरामोश। कहते लालदास जी महाराज जी तो अपने इमाम मेहंदी की आने की बातें कुरान के अंदर सुनी तो टूक टूक होने लग गए कि अरे वाह, ये तो मोहम्मद साहब जी पहले लिख के गए हैं कि आखिरी इमाम मेहंदी आएंगे दुनिया के अंदर, कैसे कब्रों से मुर्दों को उठाएंगे, कैसे आजूज माजूज जाहिर होंगे, कैसे मगरब से सूरज उदय होगा। तो वो तो सुनते हैं तो वो तो टुक टुक होती हैं। दुनिया थी फरामोश, दुनिया को पता ही नहीं, है ना। दौरा में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, राज अरोगल के समय दिन रहा घड़ी दोए। दोनों जने रास्ते में लड़ते आए। गोवर्धन जी कहते आए जरूरी था वहां इतना जोर जोर से बोलना? तो लालदास जी महाराज जी कहते हमें किसका डर है, क्यों ना बोल ले हम, हमारी बातें कुरान हमारा है, उसके अंदर हमारी बातें, हम क्यों ना बोल ले। तो कहते ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज वापिस आए, शाम का समय था 5 बजे का। ऊपर अटारी पे चबारे पे प्राणनाथ जी बैठे थे, हैं। गोवर्धन ता पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज
अब गोवर्धन पहले पहुंच गए प्राणनाथ जी के पास। ध्यान से सुनना, चालाक लोग, होशियार लोग कैसे होते हैं वो देख लेना भी किस किस के अंदर चालाकी और होशियारी है। अब कहते गोवर्धन तक पहुंच के कई सुनी चर्चा जो आज कहते वाह प्राणनाथ जी हम तो मस्जिद के अंदर गए। कौन कह रहे हैं? गोवर्धन जी। अभी लालदास जी आए नहीं है, प्राणनाथ जी ऊपर बैठे हैं चबारे में, दीवान के ऊपर बैठे हैं, सामने मुख करके खड़े हैं गोवर्धन जी श्री जी के पास। जाके प्रणाम करते कहते कैसा रहा? प्राणनाथ जी ने कहा कैसा रहा मस्जिद में जाके? अरे गोवर्धन जी कहते अरे प्राणनाथ जी पूछो मत, हमें तो इतना जोश आया कुरान की बातें सुन सुन के, उसमें तो आखिरी इमाम मेहंदी के आने के सारे निशान दिए हुए हैं। उसकी उनकी बिल्कुल बैक साइड में खड़े थे लालदास जी महाराज, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे क्योंकि वो तो देख नहीं रहे गोवर्धन जी, और श्री जी मुस्कुरा रहे होंगे कि पीछे लालदास जी महाराज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब कुछ लालदास जी बोल लेंगे। ठीक है, हैं? इतनी देर में तिथि लालदास आए पहुंचे, आके खड़े हो गए, बातें सुनी तिनकी कई गोवर्धन जी, सारी गोवर्धन की बातें लालदास जी ने पीछे खड़े होकर सुनी कि क्या बात है गोवर्धन। वहां लड़ा, कहां लड़ा? मस्जिद में लड़ा, मुझे रास्ते में लड़ाई करता हुआ आया कि हम क्यों कुरान को सुने, किस लिए हमें ये मुसलमानों के जमाने में कुरान की बातें सुन के और सारा पंगा लेना है, क्यों कर रहे हो ऐसे, है ना? तो वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब यहाँ जो लालदास ने अर्ज करी तब वहां की बातें सारी बता रहे थे गोवर्धन जी। लालदास जी ने आके कहा एक अर्जी करूं प्राणनाथ जी, आपके चरणों में अर्जी करूं? प्राणनाथ जी ने कहा बोलो। हमारा इन चटाई पर मन होता है और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लालदास महाराज जी ने कहा आपकी ये जो दरी है ना, इस दरी में कुछ जादू है, हम यहाँ खड़े हो जाते हैं ना तो हम आपके लिए दामदनी के लिए टूक टूक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां से ती उठ जाते हैं तब चितना रह बैठोर, जब यहां से हम उठ के बाहर चले जाते हैं ना तो हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं रहता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और ये सच है, ये बिल्कुल सच है। जब हम यहां बैठे होते हैं ना तो हम कहते हैं हम सतगुरु पे, धनी पे टुक टुक हो जाए ना, क्या रखा है माया के अंदर। हमें तन से कुर्बान होना चाहिए धनी पर, मन से कुर्बान होना चाहिए, धन धनी पे कुर्बान करना चाहिए जब इस दरी पर बैठे होते हैं तब। और यहां से उठ के जाते हैं तो चितना रहवे, और यहां से उठ के जाते ही चित कहां लग जाता है? फिर माया दिखने लग जाती है। तब भाई गोवर्धन को और इस चढ़ी बनाए, और गोवर्धन जी को बड़ा गुस्सा आया है। ये सब मौको कया तुम जानत नहीं ताए। प्राणनाथ जी को गोवर्धन जी ने कहा ये जो कह रहे हैं ना, इस चटाई पे हमारा मन और होता है, बाहर जाके और होता है, ये सारी बातें मेरे को कह रही हैं लालदास जी, आपको नहीं पता। ये सारा कमेंट मेरे पे किया जा रहा है, ये ताना मार रहे हैं मेरे को, है। दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार, दो इन्नों की अकल ऊपर मोए कैसा एतबार। दोनों की बातें सुन के शिरजी साहिब जी विचार करने लगे कि ये जाएंगे औरंगजेब बादशाह के दरबार में, ये जाएंगे, ये जाके पैगाम देंगे जो एक मस्जिद में भेजा एक मुल्ला के पास, और वहां से लड़ाई करके वापस आ गए दोनों जने। पहली बार भेजा है और पहली बार में झगड़ा करके वापस आ गए, तो तुम जाओगे संदेश देने के लिए, है। इन समय श्री राज को जोश चढ़िया जोर, आया जबराइल जोरा किया, असराफिल किया शोर। इस समय शिव जी को बड़ा जोश आ गया, भयानक जोश आ गया, और कहते अंदर जबराइल आ गया, अंदर असराफिल आ गया, मुंह आगे बिजलियां के चमकत लहरा गई। शिव जी के मुखार बिंद के ऊपर बिजलियां चमकने लगी। जो लालदास जी ने देखा है वही तो वर्णन किया है कि बिजलियां चमकने लगी, इतना जोश, इतना नूर, असराफिल अंदर आ गया। तब श्री राज के मुख से बाता पुकार कई। शिवजी साहिब जी ने उसी समय कहा
कि हमें जागने का काम करना ही नहीं, हमें औरंगजेब बादशाह को जगाना ही नहीं, क्योंकि जोश आ गया इनको देख के। क्या कहा कि जो कागज कारखाना कागज का ये सौंपया लालदास, ये जितने भी धर्म शास्त्र का साहित्य है ना, ये सारा का सारा मैं लालदास को सौंपता हूं। उदयपुर को तुम जाओ, भीम मुकुंद मोमिन खास, जाओ तुम उदयपुर के अंदर, भीम जी और मुकुंद जी। याद रखना उदयपुर में किसको भेजा, किसको भेजा? जागते रहो। किसको भेजा? कहां भेजा? उदयपुर में। और गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, सूरत की गादी किसको दी? प्राणनाथ जी ने। और अनूप शहर हम जाते हैं, ये हुआ हुक्म। श्री जी ने कहा मैं अनूप शहर जा रहा हूं। दही वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, शेख बदल जी को हुक्म दे दिया। और साहित्य किसको दे दिया? स्वामी श्री लालदास जी को। और मुकुंद दास जी को कहा कि तारतम का विस्तार करो। और बुद्धि भीम को दे दी, गोवर्धन जी को सूरत भेज दिया, है ना। और कहते हम अनूप शहर जा रहे हैं, भागी सारी उलझन कोई ना रहा काम, प्रातः को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम। कौन सी उलझन खत्म हो गई? क्या मैं जागने का काम करना ही नहीं है? मैं अनूप शहर जा रहा हूं, जहां महिला मंडल सुंदर साथ को छोड़ के आया हूं, वहीं जा रहा हूं। तो महीना था आषाढ़ का, बरसत धारा अखंड, पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तीर्थ। और कहते आषाढ़ का महीना था और अंधाधुंध बारिश हो रही है। और इस समय शिरजी साहिब जी ऊंट पे बैठ के और अनूप शहर में जाते हैं। और रास्ते में चलते हुए शिरजी साहिब जी का पेट खराब हो गया, पेट बिगड़ गया, है ना। और पेट छूटा था जाए के कछु न रही हद। इतने दस्त लग गए पानी के, इतने दस्त लग गए कि शरीर के अंदर बिल्कुल जान ही नहीं रही, है ना। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं शिरजी के शरीर पर बड़ी कसौटी आई। डर के लालबाई रोई ले धनी की ओट। लालबाई रोने लगी कि ये तो जाने वाली है, ये तो हालत ये हो गई शिरजी की कि शिरजी तो शरीर ही छोड़ने वाले हैं। तब आप दिलासा करी जिनको ही डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करूं हुक्म। कहते तुम डरो मत लालबाई, जब मेरा परम धाम जाने का टाइम होगा ना, तब मैं तुमको खबर कर दूंगा। और इस समय में तोरेत सनंद 30 प्रकरण सनंद के उतरते हैं। ये श्री राजी महाराज ने कृपा करके रास्ते में सनंद दी, क्योंकि जो पहले वाला कुरान था उसको तो रद्द कर दिया। ये नया कुरान आया है किसके लिए? परम धाम की आत्माओं के लिए, सनंद ग्रंथ, है ना। तो सनंद लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन, ये बानी सुन के पीछे हटे ना मोमिन। अब सनंद ग्रंथ को तैयार किया और कहा ये वाणी सुन के अब परम धाम की जो आत्म होगी ना, वो पीछे नहीं हटेगी। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध। बोलो श्री। ऐसा हुआ कि सारे काम हमारे सिद्ध हो गए, क्योंकि वो कुरान से बात सुनेगा। तो हमारे पास सनंद ग्रंथ धनी ने भेज दिया। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध, परम धाम की जागृत बुद्धि का ये एक सनंद ग्रंथ उतर के आ गया। अब ये बानी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे शाह कुमार को टुक टुक होवे सुल्तान। जो खासल खास मोमिन होगा ना, ये वाणी सुन के वो तो टुक टुक हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब ये सुन के बहुत हुआ है खुशहाल। यहाँ से ती आए के साथ को दिया दीदार, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार। अब शिरजी वापिस आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और शेख बदल को कहते हैं जाओ तुम मस्जिद में जाके और सनंद ग्रंथ का गायन करो। और सनंद ग्रंथ सिर पे बांध के अनूप शहर से चलते हैं शेख बदल जी, और दिल्ली में जाके मस्जिद की सीढ़ियों में बैठ के और इस कुरान का गायन करते हैं। तो कहते हैं ता सनंदे बांचन लगे बिना एक मोहम्मद, ता एक सैयद बोलिया बात जेल की करे जिद। सनंद बिना एक मोहम्मद की है ना, वो गाते गए। तो एक बोला कि जिद क्यों करते हो, 1,20,000 पैगंबर हुए, आप तो एक मोहम्मद साहिब जी की ही प्रशंसा कर रहे हो। तो कहते हैं
वहां से झगड़ा होने लगा। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ इत, उससे पीछे फिर के घरों आए तित। जब देखा मुसलमान लोग झगड़ा करने लगे तो वहां से चल के वापस आए। दिन 2004 में अनूप शहर से आए श्रीराज। बोलो श्री 2-4 दिन में श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर से वापस कहाँ आ गए? दिल्ली में आए। बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। शेख बदल को बुलाया और पूछा कि कैसा रहा हमारा संदेश। तब शेख बदल ने अपनी कई भी तक, मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ हक। शेख बदल जी ने कहा मैंने तो बहुत पुकारा पर इन्होंने तो पीठ दे रखी है। तब कोई कहे कलाम हिंदी में लियावत है दिल शक, किसी ने कहा कलाम ये सारे हिंदी के अंदर हैं और दिल के अंदर उनके शंका आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब फिर उठ गए, जाए के किया मिलाप, सारी हकीकत कई जाके सुने मिटे ताप। तो कहते फिर विचार करके लालदास जी गोवर्धन जी शेख सलेमान के साथ बात करते हैं। उसने कहा कि मैं पहली बात तो इस वेश से वो मिलने वाले नहीं हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये तो मिलवाने वाला है ही नहीं, यो करते विचारते कछु न देखी साथ। तब आपस में कहा अब फिरो इनसे आप। ये झूठ बोलता है शेख सलेमान, ये मिलवाता तो है ही नहीं। तो इस समय में लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान। सराय रोहिल्ला खान में आए, फिर कलाम जो थे ना वो फारसी में पत्र तैयार किया और काया मुल्ला को बुलाया और उसमें एक शेख जी और मीर जी का किस्सा था वो लिखाया और लिखवा के फिर ये पैगाम भेजते हैं। और ये बात कई जब खबर मिलती है, उसने कहा एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का मिलाप था इनसे। एक सौदागर था, व्यापारी था, दिल्ली चांदनी चौक में रहता था। उसने प्राणनाथ जी का भी पास दज्जाल नामा तुमको मैं दिखा की सामा। उसने कहा मेरे पास दज्जाल नामा एक किताब है कि ये सारे लोग दज्जाल कैसी हैं, मैं आपको दूंगा। तो जब लेने जाते हैं तो वो देता नहीं है। फिर वो कहता है मेरे पास तफसीर हुसैनी है। फिर लालदास जी गए लेने के लिए, उसके घर में रोज जाते हैं तो वो नहीं देता। फिर लाले आए कि कया या को झूठा लगत विचार, ये सौदागर झूठ बोलता है। उस समय में दयाराम भाई वहां बैठे थे, उन्होंने कहा श्री जी ये काम आप मुझे दो, मैं आपको तफसीर हुसैनी मंगवा के देता हूं। तो उन्होंने अपने दोस्त को पत्र लिखा कि मेरे यहाँ मेरा दोस्त है, उनका बड़ा दिल है तफसीर हुसैनी पढ़ने को, है ना। तो उन्होंने कहा मैं मंगवा देता हूं। उन्होंने 40 रुपए दिए और 38 रुपए में तफसीर हुसैनी आ गई। और वो तफसीर हुसैनी लेके शिरजी साहिब जी को जब सुनाया, वहां से लेकर दया आया पहुंचा पास श्री राज, ले तफसीर आगे धरी ये सिद्ध हुआ काज। तफसीर को देख के श्री राज भय खुशहाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल। लालदास जी ने अपना नाम क्या लिखा कि मैं तो उनका गुलाम हूं। और इसके अंदर जब शिरजी साहिब जी आयते पढ़ते हैं, ब्रिजरास जागने की बात जब पढ़ते हैं तफसीर हुसैनी के अंदर, तो श्री जी के दिल पर चोट लगती है कि 1000 वर्ष पहले मोहम्मद साहब जी हमारे लिए कुरान लाए, आज तक हम ना समझ सके। 3 दिन से जैसे वहां से नहीं उठते। और इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नागजी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस। बोलो श्री प्राणनाथ। अब इस समय में प्रेम जी, नाग जी और संग जी, ये श्री 5 नौतनपुरी धाम से गुरुपुत्र बिहारी जी ने इन तीनों को भेजा है। किनको भेजा है? प्रेम जी, नाग जी और संग जी। ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिला खान, एक दावा ले बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान। ये दिल्ली में आए, जहां से हम सराय रोहिला से ट्रेन पकड़ते हैं ना, वहीं प्राणनाथ जी बैठे थे, जहां से हमारी ट्रेन चलती है सराय रोहिला, है ना।
तो इन्होंने कहा कि हमें तो एक सदगुरु देवचंद्र जी को मानना चाहिए, देवचंद्र जी के अलावा हमें किसी को नहीं मानना चाहिए। तो ये सारा किस्सा आज पहले हम प्ले से देखेंगे, फिर कल हम सुनेंगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिला खान, एक दावाले बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान, इनका 3 पर था ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए आप प्ले करने वाले सुंदर साथ जल्दी से आ जाइए और जल्दी से अपना प्ले स्टार्ट कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आ जाइए आ जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सब इधर मुख कर लें ताकि आप आराम से देख सकें। आप थोड़ा थोड़ा उधर हो जाएं, पीछे हो जाएं, उनको पूरी जगह दे दें। बड़ा ही सुंदर प्ले है सुंदर साथ जी। प्रेम जी, नाग जी और संग जी श्री 5 नौतनपुरी धाम से उनको गुरुपुत्र बिहारी जी ने भेजा है। आइए श्री प्राणनाथ जी की चर्चा में वो जब आते हैं, जब चर्चा सुनते हैं, तो उस समय में उनको धनी देवचंद्र जी इनके अंदर नजर आते हैं। जब यहां से चले जाते हैं, सबको पत्र लिखेंगे, फिर कहेंगे नहीं हमने तो भूल के कह दिया, धनी देवचंद्र जी तो बिहारी जी के अंदर बैठे हैं। तो ये सारी लीला हम सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप देर ना कीजिए, बातें ना कीजिए, जल्दी आइए आइए आइए। आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टार्ट करें। श्री प्राणनाथ प्यारे की। बड़ा ही सुंदर प्ले है सुंदर साथ जी। चर्चा सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे सारा समझ में आ जाएगा। ये बिहारी जी महाराज हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम बिहारी जी महाराज का भी जयकारा बोलते हैं। श्री बिहारी जी महाराज की। श्री 5 नौतनपुरी धाम की। ये सही है क्या स्टैंड? लोग नहीं लगा हुआ। बातें नहीं, कोई भी सुंदर बात करेगा। संवत 1732 में हरिद्वार कुंभ के मेले में सभी आचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी को विजया भिनंदे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोषित किया और उनके नाम की शाखा भी चलाई। अभी बुद्ध जी की शाखा के 334 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके पश्चात श्री प्राणनाथ जी दिल्ली वापस आ गए। उधर नौतनपुरी में श्री बिहारी जी महाराज को हरिद्वार और दिल्ली की सब बातें पता चली, तब वे विचलित हो उठे। इतना मान सम्मान पाकर मेरा शायद भूल गया है कि वो आज जो कुछ भी है वो मेरे पिता श्री देवचंद्र जी की वजह से ही है। सदगुरु और उनके स्थान का महत्व दर्शाना छोड़कर वो स्वयं धामधनी बन रहा है और सभी सुंदर साथ को भी गुमराह कर रहा है। आप ठीक कह रहे हैं धामधनी, किंतु अब हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम दिल्ली जाकर वहां के सुंदर साथ को समझाएंगे और सबके सामने मेहराज से पूछेंगे कि उन्हें ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ है। और यह भी पूछेंगे कि क्या वे देवचंद्र जी से भी बड़े हो गए हैं।
जो नई नई किताबें बनाकर नया नया ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। हम सबके सामने उन्हें स्पष्ट रूप से कह देंगे कि सतगुरु का स्थान और उनकी गादी ही हमारे लिए पूजनीय है। इसलिए उनकी गादी पर विराजमान बिहारी जी की हमारे लिए दाम की लगी है। इसीलिए जिसे भी परमधाम जाना है वो धाम धनी श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में आ जाए। बहुत खूब। तुम फिर शीघ्र दिल्ली जाने की तैयारी करो। जो क्या पहले ये बताए कि महराज के गुरु कौन है? सतगुरु देवचंद्र जी। और महराज को तारतम ज्ञान किसने दिया है? देवचंद्र जी ने। तो फिर सदगुरु और उसके स्थान को भूलकर तुम सब लोग महराज के पीछे क्यों भाग रहे हो? किंतु प्राणनाथ जी से तो उसी तारतम ज्ञान का विस्तार हो रहा है। धर्म ग्रंथों के बड़े बड़े रहस्य खुल रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी ने हम सबको जितना ज्ञान दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। फिर क्या तुम्हारा प्राणनाथ तुम्हारे सदगुरु से भी बढ़कर हो गया है? प्राणनाथ तो सबसे बढ़कर ही है, क्योंकि प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है, बल्कि मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी हमारे प्राणनाथ है। वे ही हमारे आत्मा की प्रियतम है। उनकी आवेश शक्ति जिस तन में विराजमान होती है उसे भी प्राणनाथ की शोभा मिलती है। जब वो शक्ति श्री कृष्ण जी और श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान थी तब वे भी हमारे लिए प्राणनाथ थे। किंतु वो शक्ति अब महराज जी के तन में विराजमान है, इसलिए हम अभी उन्हें प्राणनाथ कहते हैं। सब बकवास है। तुम लोग सदगुरु निजानंद स्वामी के स्थान और उनकी गादी की उपेक्षा करके कभी भी परमधाम नहीं जा सकोगे। नहीं, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंदर चलिए सुंदर जी, ज्ञान चर्चा का समय हो गया है। बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। हम सब तो ठीक है, किंतु लगता है आप कुछ ठीक नहीं है। तभी तो अपने सदगुरु और उनके स्थान को ही भूल रहे हैं, जबकि आपको भी तारतम ज्ञान उन्हीं सदगुरु श्री देवचंद्र जी से मिला है। सदगुरु देवचंद्र जी ने हमें जितना ज्ञान दिया है वो सबके लिए पर्याप्त है। नई नई मन गलत बातें सुनाकर सबको गुमराह नहीं करना चाहिए। हमें सदगुरु के स्थान और उनकी गादी पर विराजमान गुरु बुद्ध बिहारी जी पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए तथा उनके आदेश का पालन करना चाहिए। कृपया आप सब शांति से बैठ जाइए। अभी ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप सबके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा।
मैं इस नश्वर जगत में दुख का खेल देखने आ गया और अपने निज स्वरूप को भूल गए। उन्हें जगाने के लिए श्री राज जी ने सर्वप्रथम श्री श्यामा जी स्वरूप श्री देवचंद्र जी को तारतम्य ज्ञान दिया और उन्हें निज स्वरूप एवं निज घर की पहचान कराई। फिर आवेश स्वरूप से वे श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान हो गए। इस प्रकार श्यामा जी को तारतम्य ज्ञान सुनाने से प्रथम गुरु श्री राज जी हुए और श्री देवचंद्र जी के तन में उनकी शक्ति विराजमान होने से ही देवचंद्र जी भी सद्गुरु हुए। उन्हीं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने धाम गमन के समय मुझे बुलाकर प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने कहा कि उनके बाद मेरे तन से जागनी कार्य होना है। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी भी पुराई कि श्री श्यामा जी परब्रह्म के आदेश से युक्त होकर क्रमशः दो तनों में विराजमान होकर लीला करेंगी। ये जानते हुए भी उस आत्मा का दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप है। देखा देखी चलने से निज घर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सभी सुंदर साथ के लिए आवश्यक है कि वे निज घर निज स्वरूप एवं श्री राज श्यामा जी के स्वरूप की पहचान करें, उनका चिंतन एवं ध्यान करें। इसी में सबका कल्याण निहित है। श्री जी साहिब जी, आप हमें क्षमा कर दें, हमने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। अब हमें विश्वास हो गया है कि रामधनी श्री राज जी की शक्ति आपके तन में विराजमान है। प्रहलाद जी, तब तक हम भ्रांति में थे, किंतु आपके मुखारविंद से ब्रह्म चर्चा सुनकर हमें सत्य की पहचान हो गई है। हाँ प्रहलाद जी, अब हम विभिन्न स्थानों के सुंदर साथ को भी पत्र लिखकर सत्य की पहचान कराएंगे कि श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान श्री राज श्यामा जी की शक्ति अब गुरुपुत्र बिहारी जी के तन में नहीं है, बल्कि आपके तन में विराजमान होकर जागृत कार्य कर रही है। और आप ही श्री देवचंद्र जी के बताए सत्य मार्ग पर हो, इसलिए सभी प्राणनाथ जी, श्री जी साहिब जी,
पर विश्वास आए, इसी में हम सबका कल्याण है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी हाथ उठाकर जयकारा लगाएं अगर आप प्ले से खुश हुए हो तो। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निष्कलंक बुद्ध अवतार की, प्राणनाथ प्यारे की, निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रेमानंद धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की। देखा हमारे बिहारी जी कितने सुंदर है। आइए बिहारी जी महाराज आइए। तो हमारे बिहारी जी कैसे हैं? अरे बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना सुंदर। और इन्होंने वो नहीं प्ले किया सीधा जो उसमें था, इन्होंने अपनी मर्जी से एक्टिंग की है पूरी की पूरी कि मैं बिहारी जी हूँ तो मैं कैसी एक्टिंग करूंगा। उसमें थी सारी बैठ के, ये कहते मैं बैठ के नहीं, मैं चल फिर के बात करूंगा क्योंकि मैं बिहारी जी हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम बिहारी जी को इसलिए माला पहनाएंगे क्योंकि बिहारी जी के कारण ही श्री इंद्रावती जी को राज्य मिले। बिहारी जी ने ही अपने अस्तित्व को मिटा के, अपनी मान प्रतिष्ठा बड़ाई को मिटा के और प्राणनाथ जी को सूरज की तरह इस दुनिया में चमकाया। सबसे बड़ा हाथ था गुरुपुत्र बिहारी जी का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और हमारे प्राणनाथ जी का तो कहना ही क्या। आइए प्राणनाथ जी, आपने तो थोड़ी सी चर्चा करके पूरा जवाब दे दिया कि पहले श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए देवचंद्र जी को, तो वो प्राणनाथ हो गए। और उसके बाद वो आप सबके सामने मुझे कह के गए थे कि जागने का काम आपके हवाले है और आप किसी आत्मा को ना सताओ, वो देवचंद्र जी मेरे दिल में बैठे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। और आओ बाकी सारे ये प्रेम जी रह जाएंगे और ये नाग जी और सन जी है ना, ये वापस जाएंगे। ये कल पत्र लिखेंगे सबको कि कोई भी बिहारी जी पे विश्वास न करना। जब प्राणनाथ जी के सामने होंगे तब ये सुंदर साहब को पत्र लिखेंगे कि धनी देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के दिल में बैठे हैं, है ना। और जब ये वहां जाएंगे तो जाके कहेंगे कि हमने तो धनी देवचंद्र जी को प्राणनाथ जी के हृदय में बैठे देखा। तो गुरुपुत्र बिहारी जी रुष्ट होकर चले जाएंगे। फिर कहेंगे अरे गलती से मुंह से निकल गया, कहना ये था कि वो आपके अंदर बैठे हैं और हम क्या बैठे, प्राणनाथ जी के अंदर बैठे हैं। फिर सबको बिहारी जी दोबारा पत्र लिखो कि मेरे अंदर बैठे हैं। फिर बिहारी जी ने पास बैठ के पत्र लिखवाए कि धनी देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के दिल में नहीं बैठे, कहाँ बैठे हैं, इनका दिल दुबली हो जाता है ना। तो ये बड़ा सुंदर प्ले करके ये प्रेम जी, नाग जी, संग जी, ये तीन आई है ना, इनमें से प्रेम जी रह जाएंगे प्राणनाथ जी के पास और नाग जी और संग जी वापस जाएंगे। कल बी तक पूरी हो गई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय हो। आओ जी प्रेम जी। प्रेम जी तो बढ़िया ही रोल लेती है, मतलब चंगे काम सारे इन्होंने करना। या धनी देवचंद्र जी का रोल, ये प्रेम जी का रोल। आओ 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 नाग जी, संग जी आओ आओ। इधर तो तुम्हारे लिए माला भी आई है वैसे। नाग जी और संग जी आओ आओ, फूलों की गुलाब की माला है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। और ये दो सुंदर साथ हैं, ये कितना सुंदर बोल रहे हमारे उदय जी, कितना बढ़िया बोले। और ये सक्षम इतना बढ़िया जवाब दिया कि चलो चर्चा में सब पता लग जाएगा। वही चलो, क्या खड़े होंगे, क्यों बातें करें। उजाल जी मानना हो रहे हैं अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। सभी बच्चों को रोल मिल रहे हैं अदा करने के लिए। ये राजी महाराज की अपार कृपा है।
और जिसने जो रोल अदा किया होता है ना, वो उसको कभी जिंदगी में नहीं भूलता कि ये रोल मैंने अदा किया था। और अभी तक भी नहीं भूलेगी, इन लोगों को याद रहेगी अभी तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हमारे सक्षम का रोल, हमारे उदय का रोल इतना सुंदर रोल था। और आज हमारी अंकिता का जन्मदिन है। आइए अंकिता जी, अंकिता जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं के साथ उनका भी एक वो ले लेंगे। आइए, आज रंजना का भी जन्मदिन है, आ जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और गा दीजिए सीमा जी। बार बार दिन के आए, बार बार दिन ये आए, अच्छे से ले, बार बार दिन ये आए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये एक माला रिंकू जी को डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने ना पूरा लाइव कवर किया है। आइए रिंकू जी, चलो अर्जी बोलो आप, पिया तुम मौत ऐसी कीजिए। आओ रिंकू जी। तू